ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सोमवार के दिन आप सभी सुनेंगे सोमवार व्रत कथा और इसके साथ साथ शिव पुराण में वर्णित सोमवार की शिव पार्वती की भी अमर कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। शिव जी की बहुत ही पौराणिक कथा। त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती भगवान शिव के साथ प्रातः भ्रमण कर रही थी। शिव जी बड़े प्रसन्न चित्त थे। अचानक पार्वती जी ने उनसे कहा, स्वामी आप बड़े ज्ञानी हैं, जन्म मरण और मोह माया के बंधनों से परे हैं। इन सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मैं सदैव आपके साथ रह सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। पार्वती जी की इच्छा पर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए कोई ऐसा एकांत स्थान खोजना होगा जहां हम दोनों के अलावा कोई तीसरा ना हो। पार्वती जी और भगवान शिव दोनों ही हिमालय में ऐसा स्थान खोजने लगे। घूमते घूमते वे उत्तरी हिमालय के अत्यंत मनोरम स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ एक विशाल गुफा थी। दूर दूर तक किसी प्राणी का चिन्ह नहीं था। भगवान शिव को वह गुफा पसंद आ गई। पार्वती जी के साथ वे उस गुफा में चले गए। आशा के विपरीत गुफा में उन्होंने कुछ पक्षी देखे। पक्षियों को देखकर पार्वती जी उदास हो गई। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा भांप ली। वहीं बैठकर उन्होंने सांस द्वारा वायु अपने अंदर खींचनी आरंभ कर दी। ऐसा करते करते दूर दूर तक फैली प्राण वायु शिव के अंदर सिमटने लगी। प्राण वायु के अभाव में वहां रहने वाले सभी पक्षी निचले प्रदेश में चले गए। अब पूर्ण एकांत पाकर पार्वती जी ने संतोष की सांस ली। भगवान शिव बोले, अब यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ अमर ज्ञान का उपदेश दूंगा। ध्यान से सुनना, बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो। ज्ञान देते समय मैं समाधि में रहूंगा। पार्वती की स्वीकृति पाकर भगवान शिव समाधि लगाकर बैठ गए और उनके श्रीमुख से अमर ज्ञान की अमर कथा फूटने लगी। सारी गुफा दिव्य आभा और सुगंध से भर उठी। कथा सुनते सुनते पार्वती जी इतनी विभोर हो उठी कि उन्हें तंद्रा ने आ घेरा। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अमर कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव की समाधि टूटी। देखा पार्वती जी बेसुध होकर सोई पड़ी थी। शिव जी चकित हो उठे। जिन्हें जगाया कुछ पूछने ही वाले थे कि पार्वती ने क्षमा याचना भरे स्वर में कहा, प्रभु आपके श्रीमुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया कि ना जाने कब मुझे नींद ने आ घेरा। मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। पार्वती जी की इस बात को सुनकर शिव जी आश्चर्य में डूब गए। बोले, कथा कहते कहते मैं बीच बीच में हुंकारा सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम कथा सुन रही हो। तुम सो गई थी तो फिर अंत तक हुंकारा कौन भरता रहा? इस बात से पार्वती जी भी चौंकी। भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो गुफा की छत में एक कोटर दिखा। उस कोटर से कबूतर के बच्चों का एक जोड़ा उन्हें नीचे झांकता हुआ दिखाई दिया। बहुत सीमित प्राणवायु के वातावरण में उन कपोत शिशुओं को देखकर शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कोई मायावी जीव है जो कपोत शिशु के रूप में अमर कथा सुनते रहे। भगवान शिव ने कुपित होकर पूछा, कौन हो तुम? इस वेश में यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर के बच्चों में से एक बोला, भगवान हम यहाँ इस कोटर में अंडज रूप में थे। जब आपने यहाँ की प्राणवायु को अपने में समेट लिया तो मेरी माँ यहाँ से उड़ गई। हम अंडे से बाहर निकले तो आपकी अमर कथा यहाँ गूंज रही थी। इस कथा के प्रभाव से हम में इतनी शक्ति आ गई कि कथा सुनते हुए हम हुंकारा भरते रहे। प्राणवायु के अभाव का हम पर असर नहीं हुआ। कबूतर के बच्चों की बात सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, तुम अमर कथा के सच्चे पात्र थे जो पूरी कथा सुन सके। तुम अमर हुए। इस स्थान पर जहाँ किसी अन्य जीव जंतुओं का
स्थायी रूप से रहना संभव नहीं होगा, वहां तुम दोनों सदा निवास करोगे। शिवजी और पार्वती जी तो वहां से चले गए, परंतु शिव के पार्थिव रूप में हिमलिंग उस गुफा में निर्मित हो गया। वही क्षेत्र अमरनाथ कहलाता है। आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में कबूतर के जोड़े रहते हैं, जो कभी कभी यात्रियों के कोलाहल से डरकर कोटर से निकलकर उड़ते हुए दिख जाते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। जय श्री गणेश देव। आज सोमवार है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के दूसरे या तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। एक तो है प्रति सोमवार, दूसरा है सौम्य प्रदोष और तीसरा है 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत, 16 सोमवार तीनों की कथा अलग अलग है, जो कि आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। इसके अलावा हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें सोमवार व्रत के उद्यापन, मंगलवार यानी कि सभी वारों के व्रत के उद्यापन के बारे में आपको बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आरंभ करते हैं सोमवार व्रत की कथा। हर हर महादेव। पार्वती माता की जय। शिव भगवान की जय। एक साहूकार था। उसके घर में अन्न, धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन मगन रहता और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव के निमित्त व्रत और पूजन करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिसका जैसा भाग्य होता है वैसा ही प्राप्त करता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, यह तो आपका परम भक्त है, इसका कष्ट आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो दयालु हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, अतः आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्तों के कष्ट कौन दूर करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजा जगह जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते काशी जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा ले जाएं। ऐसा करने से बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी
और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। तब राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। और जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर आकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले कि इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार से बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पढ़ाई पूरी हो जाने पर लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सा दान दहेज और दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आ जाएगा तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। अतः जो कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसके भी सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। पार्वती माता की जय। शिव भगवान की जय।